नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 7 की फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1B सॉल्व करेंगे और आशा है कि सभी को 1A समझ में आ गई होगी। और यदि 1A या इस 1B में कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे को पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। एक्सरसाइज 1B क्लास 7, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, हमें दो नंबर दिए हैं, उन नंबरों के बीच में हमें इक्वल टू या नॉट इक्वल टू ये साइन लगाने हैं। इसमें समझाने से पहले बता दूं, दो नंबर कोई रेशनल नंबर ऐसे हैं, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी। ये दो रेशनल नंबर है और हमें कहा जाता है कि इनको चेक करें कि ये नंबर बराबर है। तो इनको बराबर चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए की डी से और बी की सी से। यदि ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। और यदि ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है, ए इंटू डी बराबर नहीं है बी इंटू सी के, तो ये नंबर भी, नीचे वाले दोनों नंबर भी रेशनल नंबर बराबर नहीं होंगे, यानी ए अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी अपॉन डी होगा। तो कभी दो नंबर हमें रेशनल नंबर चेक करने हैं तो हम इनके दोनों नंबरों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए इंटू डी और बी इंटू सी। यदि ये दोनों बराबर आते हैं तो ये दोनों नंबर भी बराबर होंगे, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होगा। तो इसी तरह से हम चेक करेंगे कि ये नंबर में क्या साइन आएंगे, हमारे इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के साइन किसमें आएंगे। इसका फर्स्ट का ए पार्ट देखें, -4/5 -5/7। ठीक है, इनको गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -4 की 7 से क्या आएगा, -28। -5 की 5 से करेंगे क्या आएगा, -25। क्या -25 और -28 बराबर नंबर है? नहीं। तो इसमें क्या आएगा, नॉट इक्वल टू। बी पार्ट देखें, 7/11 -11 और -7/11 मल्टीप्लिकेशन करें क्रॉस, 7 7 इंटू 11 77 और -7 इंटू -11 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 11 7 जा 77। दोनों नंबर बराबर हैं ये, तो यहां क्या आ जाएगा, इक्वल टू। सी पार्ट, -8/5 -7/4 -7/-4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -8 की -4 से, माइनस माइनस गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 4 जा 32। यहाँ पर -7 की गुणा 5 से होगी, क्या आएगा, -35। बराबर नहीं है दोनों नंबर, यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू। डी, 14/-16 और -21/16। गुणा करेंगे 14 की 16 से और 16 की 21 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्या ये बराबर है? देखें हम,
क्या हो जाएगा, गुणा कर लें इनको। देखें यहाँ पर अगर गुणा करने की जरूरत भी नहीं है, देखा तो 16 16 दोनों तरफ है, लेकिन यहाँ 14 है और यहाँ 21 है। ठीक है, तो 14 और 21 तो बराबर नहीं है, तो इनकी गुणा भी 16 से दोनों तरफ है, 16 से गुणा करेंगे 21 की तो नंबर ज्यादा आएगा, और 14 की गुणा करेंगे 16 से तो नंबर कम आएगा। तो यानी ये नंबर बराबर नहीं होंगे, तो ये नंबर बराबर नहीं है। क्लियर। इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है। असमान चेक करनी है हमें, असमान बतानी है कौन सी है, लेकिन हमें चारों पार्ट चेक करने पड़ेंगे। ए पार्ट इसका -9/12 और 8/-12, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इनकी और इनकी। क्या आएगा, -9 इंटू -12, माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएंगे, 12 में 108, और इधर 12 की 8 से गुणा होगी तो क्या आएगा 96। तो दोनों नंबर बराबर नहीं आए जब गुणा इनकी एडी और बीसी की, तो ये बराबर नहीं आई, तो ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं होंगे। यानी इसका आंसर क्या होगा, जो पूछा था उन्होंने कौन सी संख्या असमान है, तो ये संख्याएं कैसी हैं, असमान है। कैसी हैं, असमान। बी पार्ट देखें। -15/45 और 16/-48 गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। -15 गुणा -48, दोनों माइनस के हैं, प्लस के हो जाएंगे दोनों। 15 गुणा 48 और 16 गुणा 45। ठीक है, 48 को क्या लिख सकते हैं हम, 48 को क्या लिख सकते हैं, 16 किया 48 और 15 को यहाँ लिख लिया हमने। यहाँ पर 16 लिखा ये वाला, इंटू 45 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 15। तो देखो आप 16 गुणा 3 गुणा 15, यहाँ पर 16 गुणा 3 गुणा 15, जरूरत नहीं है कि हम इसको गुणा करें, हम अपना शॉर्ट तरीका देख सकते हैं आसानी, केवल हमें देखना है कि नंबर बराबर आने हैं नहीं आने हैं। तो 15 तो यहाँ उतार लिया हमने, और 48 को क्या लिखा, 16 किया 48, 16 गुणा 3, यहाँ पर 16 को यहाँ उतारा 16, और 45 को क्या लिखा 3 गुणा 15। तो दोनों नंबर बराबर है, 16 गुणा 3 गुणा 15, 16 गुणा 3 गुणा 15, कैसे हैं, बराबर है, तो ये समान है। ये क्या होगा, समान नंबर होंगे दोनों, ये दोनों नंबर बराबर है, समान है। सी पार्ट देखें इसका। -7/21 और 3/-9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -7 इंटू -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 9 जा 63, और 21 इंटू 3 क्या होगा, 21 इंटू 3, ये भी कितना होगा 63। दोनों नंबर बराबर आ गए, इसका मतलब दोनों नंबर भी बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर, यानी कैसे नंबर होंगे, ये समान नंबर होंगे। डी पार्ट देखें इसका। -8/-14 और 13/21 गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या हुआ, -8 इंटू 21, -8 इंटू 21, यानी -8 ही कम 8 इंटू 21 और 13 गुणा 14 माइनस का, दोनों तरफ माइनस है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। -8
इंटू 7 या 21, 13 गुणा 7 गुणा 2। तो क्या आया, यहां पर देखें अगर 7 कॉमन है दोनों तरफ, यहां पर 13 दूनी 26, 26 गुणा 7, और यहां पे क्या आया 8 किया 24 गुणा 7। तो कौन सा नंबर, यहाँ पे 7 दोनों तरफ कॉमन है, यहाँ 24 है या 26 है, तो ये नंबर बड़ा होगा, गुणा दोनों की बड़ी होगी, जबकि माइनस है तो नंबर वैसे छोटा होगा, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, तो ये नंबर कैसे नहीं है, बराबर नहीं है, यानी असमान नंबर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ए पार्ट क्या है 3/4। तो किसी भी नंबर को, अगर किसी रेशनल नंबर को अगर हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि क्या नंबर 1 से छोटा है, बड़ा है। नंबर लाइन क्या होती है, ये नंबर लाइन है, मैं समझा दूं आपको, यहाँ पर 0 है, 1 2 ऐसे बढ़ती जाएगी, इधर माइनस के चलेंगे, -2 -3 ऐसे नंबर लाइन होती है। 0 के राइट साइड प्लस वाले नंबर होंगे, 0 के लेफ्ट साइड माइनस वाले नंबर होंगे। तो जो भी नंबर को हमें नंबर लाइन पर शो करना है, उसको देखना है कि वो कहां पर लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में आएगा, 1 से 2 के बीच में आएगा, 2 से 3 के बीच में आएगा, या और आगे आएगा, या 0 से -1 के बीच में, -1 से -2 के बीच में, -2 से -3 के बीच में। तो इस नंबर को पहले तो हमें ये चेक करना होता है ये नंबर एक्चुअली आएगा कहां पर। अब 3/4 है, तो देखें हम इसे कि 0 से तो बड़ा है, ये माइनस नहीं है, नेगेटिव नंबर नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर किधर आएंगे, 0 से राइट साइड में, और 1 से छोटा है ये, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है। और वैसे भी अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आएगा, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 75.75 आएगा, जो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब इसे नंबर लाइन पे कैसे शो करना है, जब इसे हमें मालूम चल गया कि ये 0 से 1 के बीच में है, तो हम केवल 0 और 1 ही लिखेंगे नंबर लाइन पर, बाकी लिखने की हमारी जरूरत नहीं है। अब नीचे 4 है डिनोमिनेटर में, उसको 3 है ऊपर न्यूमरेटर में, तो हमें इसका मतलब 0 से 1 के 4 पार्ट करने हैं, जैसे 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 पार्ट हो गए, और उसमें से 3 पार्ट हमें जहां पर आएंगे शो करने हैं। तो यहां से जो डिस्टेंस हुआ 0 से इस पहले पॉइंट का क्या हुआ 1/4, ये 2/4, ये 3/4, और ये एक्चुअली क्या है 4/4, जो 1 हो गया। और हमें शो करना है 3/4। 3/4 कहां पर है, यहां पर, ये मान लें ए पॉइंट है, तो जो 0 से डिस्टेंस है ए तक का, वो कितना कहलाएगा 3/4। तो 3/4 को ऐसे हमने नंबर लाइन पर शो कर दिया। और सवाल दूसरा देखेंगे, आपको समझ में आएगा। बी पार्ट, बी पार्ट क्या है 3/5। 3/5 को शो करना है नंबर लाइन पर, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह से, जैसे हमने ऊपर वाला सवाल किया अभी। 3/5 भी प्लस का नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और 0 से 1 के बीच में आएगा। इसमें हम 4 की बजाय 5 पार्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में 5 है, 1 2 3 4 और 5। पहला क्या होगा, जैसे ये एक क्या है 5/5, तो पहला क्या होगा 1/5, दूसरा क्या होगा 2/5,
तीसरा 3/5, चौथा 4/5 और पांचवा 5/5 यानी 1। और शो क्या करना है हमें 3/5। 3/5 कहाँ पर है, यहाँ पर। इसको हम a मान लें अगर, तो 0 से जो डिस्टेंस है, दूरी है a तक की, वो कितनी कहलाएगी 3/5। क्लियर। सी पार्ट देखें और क्लियर होगा। 5/8 शो करना है यहाँ पर। ये भी सेम पॉजिटिव नंबर है और 1 से कम है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अब इसमें नीचे डिनोमिनेटर में 8 है, तो हम इसके 8 पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला क्या होगा, पहला हमेशा 1/8 होगा, दूसरा 2/8, तीसरा 3/8, चौथा 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और लास्ट जो होगा एक हमेशा क्या होगा 8/8 होगा। यहाँ पे 5/5 था, यहाँ पे 4/4 था, यहाँ पे 8/8। तभी 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। अब हमें 5/8 शो करना है। 5/8 कहां पर है, यहाँ पर। ये मान लेते हैं हम ए पॉइंट हो गया। तो 0 से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है क्या कहलाएगा 5/8। क्लियर। लास्ट देखें, लास्ट है 3/16। बिल्कुल सेम सवाल है, लेकिन इसमें हमें 0 से 1 के बीच में 16 पार्ट करने हैं। इस बार 16 में से 3 पार्ट हमें मार्क करने हैं या शो करने हैं। 16 पार्ट देखें कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। पहला क्या होगा 1/16, दूसरा 2/16, तीसरा 3/16, चौथा 4/16, फिर 5/16, फिर 6/16, फिर 7/16, फिर 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16 और लास्ट जैसे मैंने बताया लास्ट क्या होगा 16/16। अगर यहाँ लास्ट पर आपका 1 आ जाता है 16/16 आ गया, ऐसे 1 हो गया इक्वल टू, तो इसका मतलब आपने मार्किंग सही करी है। तो आपको लेना है 3/16। 3/16 कहां पर है, यहाँ पर। इसको हम सपोज ए मान लें, इसको पॉइंट को 3/16 को। तो 0 से लेके जो ए तक का डिस्टेंस है ये कितना हो गया 3/16। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1B कंप्लीट हो गई और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी सबको। और फिर भी समझ में नहीं आई है, कोई परेशानी लग रही है, तो आप कमेंट्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट करी है आप सबको, सभी स्टूडेंट्स और सभी टीचर मेरे इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, जबकि मैंने 6th 7th 8th तीनों के ही सारे सॉल्यूशंस दे रहा हूं, तो ये सॉल्यूशंस उन बच्चों के लिए ज़्यादा लाभदायक हैं जो ट्यूशंस कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ सकते। उनको घर बैठे ही सॉल्यूशन मिलेगा, समझाने की भी पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। तो सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स, उनके जितने भी जानकार बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और 6th 7th 8th खास तौर से पढ़ रहे हैं, उनको ये शेयर करें और उनको कहें ये सब्सक्राइब करें, ताकि उनको आने वाले सभी मेरे क्लासेस लेक्चर्स उनको अपने आप ऑटोमेटिकली
मिलते जाएं। और जितने भी लोग और स्टूडेंट्स या टीचर्स के अलावा इस वीडियो को देख रहे हैं या उनके पास पहुंच रहे हैं मेरे वीडियो, तो वो भी अपने सभी जानकारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो गरीब बच्चे हैं स्पेशली, या जो इवन कंपटीशंस भी दे रहे हैं बच्चे और मैथ्स थोड़ा उनका वीक है, तो वो इस वीडियो के थ्रू या 6, 7, 8 की जो क्लासेस के मैं डाल रहा हूँ लेक्चर्स, उनके थ्रू वो अपने कंपटीशंस की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैथ्स को सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बच्चे 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए है ये। जो बच्चे मैथ्स पढ़ चुके हैं या जानकारी नहीं है उनको ज़्यादा और मैथ्स सीखना चाहते हैं, वो भी इन वीडियो के थ्रू अपना मैथ्स सीख सकते हैं। तो मैं इसी उम्मीद के साथ ये आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूँ कि सभी बच्चे, सभी टीचर्स और सभी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे और उनको सब्सक्राइब करने को कहेंगे। थैंक यू वेरी मच।